जय श्री सीताराम। आज हम वर्णन करेंगे धन्ना भगत की। धन्ना भगत रामानंद चार्य जी महाराज की 12 शिष्यों में से एक थे। धन्य धन्ना श्री धन्ना जी महाभागवत श्री बलि जी के अवतार हैं। आपका प्रादुर्भाव राजस्थान में टोंक जिला के अंतर्गत धुवन गांव के जाट परिवार में पिता श्री पन्ना जी एवं माता रेखा देवी जी के गर्भ से वैशाख कृष्ण अष्टमी शनिवार नक्षत्र पूर्वाषाढ़ वृश्चिक लगन में हुआ। बीज ही बीज अंकुर भयो। एक बार श्री धन्ना जी खेत में बीज बोने के लिए जा रहे थे। उधर से संतों की जमात आ रही थी। मार्ग में भेंट होने से श्री धन्ना जी सभी संतों को खेत में ले गए और गेहूं बेचकर संतों के भोजन की व्यवस्था की। माता पिता के भय से खाली हल चलाकर खेत में बीज बोने का स्वांग कर दिया, परंतु संत सेवा के प्रताप से इनके खेत में बिना बीज बोए सबसे अच्छा गेहूं जमा। श्री धन्ना जी को भजन में ही लगे हुए देखकर स्वयं ठाकुर जी सौंधिया भक्ति का हिस्सेदार नौकर बनकर खेत की रखवाली भी की। अंत में भगवान दर्शन देकर अंतर्धान हो गई। धनी धनी संत प्रभाव जग वह कछु अचरज नाही। संत बंदन बोयो धन्ना जायो खेतन माही। यह कहावत प्रसिद्ध है। धन्य धन्ना का हरि सो हयत बिन ही बीज उपजायो खेत। खेत की तो बात कहीं प्रगट कवित मांझ और एक सुनो भाई प्रथम जो रीत। आयो साधु विपर धाम सेवा विराम करें। ड्रो ढींग आप कहीं मोह दीजे प्रीत। पाथर ले दियो अति सावधान कियो। छाती में लायो जियो सेव जैसी नेत नीति। रोटी दरी आगे आँख मुंदी लियो। पर्दा के छिनो नहीं टोके देखी भई बड़ी भांति। भगतमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी कहते हैं कि खेत की बात तो श्री नाभाजी ने 56 में खोल कर कह दिया। अब एक और बात सुनो जो इससे पहले श्री धन्ना जी के बाल्यकाल में हुई। एक बार एक वैष्णव त्रिलोकचंद जी इनके घर आए। वह श्री ठाकुर जी की सेवा बड़ी सुंदर विधि से करते थे। सेवा के समय बालक धन्ना भी वहीं आ गया और बोला कि मुझे भी श्री ठाकुर जी की सेवा दीजिए। मेरी श्री ठाकुर सेवा में बड़ी प्रीति है। वैष्णव जी ने एक गोल पत्थर देखकर अपने शालिग्राम को सिपाही एवं पत्थर को राजा ठाकुर बताकर अत्यंत सावधान किया कि खूब प्रेम से सेवा करना। बालक धन्ना ने पत्थर को ही श्री ठाकुर जी समझकर हृदय से लगा लिया। उसे मानो नवजीवन प्राप्त हो गया। वह नेक की नीति से अर्थात प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने लगा। भगवान के आगे भोग के लिए रोटी रखकर पर्दा करके आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद पर्दा खोल कर देखा तो भगवान ने एक टुकड़ा भी रोटी नहीं खाई थी। तब धन्ना को बड़ा भय हुआ। बार बाव पाँव परे अरे भूख प्यास तजी धरे। ही सांचो भाव पाई प्रभु प्यारे। छागनी ते आमने के भोग को लगाए जो ही छोड़ी सोई पावे प्रीति रीति कुछ न्यारियो। जाको कहूँ खाए ताकि टैल बनाए करलवाए ते चराए गाय हरी उड़धारे आयो। फिर भी परे ने खोज न पायो कहूँ सरसायो बात ले दिख्यूँ शाम जवारो। बोलो धन्ना भगत की प्रभु जय हो प्रभु की। जब भगवान रोटी नहीं खाई तब धन्ना जी बारंबार भगवान के पाँव में पड़कर अनुनय विनय करने लगे। इतने पर भी जब नहीं माने तो अड़ गए कि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर भी नहीं पाए तो ये भूखा प्यासा भूल गए अर्थात अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण की। धन्ना जी के हृदय का भाव सच्चा था। अतः प्रभु ने इनके द्वारा अर्पित रोटियां पाई। भगवान को रोटियां बहुत ही प्यारी लगी। श्री धन्ना जी नित्य प्रति जंगल में गायें चराने जाते थे। इसको वहीं छाँक आती तो ये बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाते। भगवान पाकर के छोड़ देते, वहीं यह भी पाते थे। प्रीति की रीति कुछ ऐसी विलक्षण होती है। एक दिन भगवान ने धन्ना जी से कहा, देखो धन्ना, जो कोई जिसका खाता है वह उसकी सेवा भी अच्छी तरह करता है, अतः मुझे भी कोई सेवा बताओ। श्री धन्ना जी के मना करने पर श्री ठाकुर जी इनकी गायें रोज चराने लगे।
श्री प्रियदास जी कहते हैं कि इस बात को हृदय में धारण करो, अर्थात विश्वास को। कुछ दिन 1 वर्ष बाद वह वैष्णव फिर इनके यहाँ आए, परंतु घर में सेवा पूजा की प्रति रीति कहीं खोजने पर भी नहीं मिली। पूछने पर धन्ना जी ने कहा, भगवान गैया चराने गए हैं। पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ, कारण की सेवा पूजा करते करते जन्म बीत गया और आज विश्वास नहीं हो रहा, कारण की सेवा पूजा करते जन्म बीत गया और आज तक दर्शन नहीं हुआ। भगवान की रसमयी बातों को सुनकर श्री वैष्णव जी के हृदय में को रस के सराबोर कर दिया। फिर जंगल में प्रभु का दर्शन न होने पर पंडित जी की प्रार्थना पर शुद्ध धन्ना जी ने भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करा दिया। भगवान का दर्शन करके पंडित जी को मानो नया जीवन मिल गया। ऐसे थे हमारे बैरागी संत, जिन्होंने भगवान को भी बस में कर लिया था। दिविज लाखी गायने मैं चारियन समात, नाई बामनी की चोट बदर गए लागी नीर जरिय, जाय के भवन सीता रमने परसन करें बड़े भाग, मानी प्रीति देखी जैसी करी, धन्ना को दाल हमें आज्ञा प्रभु दई, ड्रो करो गुरु रामानंद भक्ति मति हरि है, भय शिष्य जाए आप छाती सो लगाए, लिए किए ग्रह काम सब सुमनी जैसी धरी। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। वे ब्राह्मण गांव के बीच में भगवान का दर्शन कर आनंद में फूले नहीं समाते थे। भावों की चोट अर्थात प्रेम के कारण उनकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उन्होंने अपना बड़ा भाग्य माना और मन में निश्चय किया कि फिर घर आकर उन्होंने श्री धन्ना जी पर कृपा करके श्री भगवान ने आज्ञा दी कि आपने अभी गुरु नहीं किया, बिना गुरु द्वारा विधि पूर्वक मंत्रोपदेश लिए जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाओ, अर्थात उनसे विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा ले लो। श्री धन्ना जी ने जाकर श्री स्वामी जगत गुरु रामानंदाचार्य के शिष्य हो गए। शिष्य होने भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर धन्ना जी घर के सब काम काज करते हुए भगवत धारण करते रहे। श्री भगतमाल जी के टीकाकार श्री प्रियदास जी कहते हैं कि मैंने संतों के श्रीमुख से धन्ना जी का जैसे चरित्र सुना वैसे ही वर्णन किया। धन्य धन्ना के भजन को बिनी बीज अंकुरयो, घर आए हरिदास तिने गोदम खोए, आत्मा डर खेत थोत लागुल चलाए, आस पास कर शिकार खेत की करत बढ़ाई, भगत बजे की रीति पर गट प्रतीति जो पाई, अचरज मानत जगत में कहूँ निपुंज कहूँ भयो, धन्य धन्ना के भजन को बिनी बीज अंकुर भयो। परम पुण्यवान प्रशंसनीय भगत श्री धन्ना जी की भगवत भागवत सेवा की हम सराहना करते हैं, जिनके खेत में बिना बीज बोए अंकुर जमा, घर पर वैष्णव के आने पर बोने के लिए रखा हुआ बीज का गेहूं ने खिला दिए और माता पिता के डर से खेत में खाली हल चला दिए। परंतु संत सेवा के प्रताप से बिना बोए भी खेत में गेहूं बढ़िया जम गए। पास पड़ोस के किसान इनके खेत की बढ़ाई करते थे। तब धन्ना जी ने जाकर देखा तो साधु सेवा की प्रीति रीति एवं प्रतीति को प्रत्यक्ष पाया। इस बात को सुनकर संसार के लोग आश्चर्य मानते हैं कि बोया कहीं अन्यंत्र गया और उपजा कहीं अन्यंतरे। वैष्णव जनों को गेहूं जो खिलाया था धन्ना जी ने, वह धन्ना जी का खाया हुआ गेहूं खेत में बिना बोए बिना काम किए ही खाली हल चलाने से पैदा हो गई। ऐसे थे हमारे वैष्णव बैरागी संत। बोलो वैष्णव भगवान की जय। मैं नरेश कुमार स्वामी, निम्बार्क, रामनगर, गन्नौर, सोनीपत, हरियाणा से। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बहुत पुराना हमारा गौरवशाली इतिहास वैष्णव बैरागियों का, आप भी देखें, दूसरों को भी दिखाएं। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीता।